औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ शराब तहूर से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। चट्टान हटाकर चश्मा राहुमा का बरामद करना और राहब का इस्लाम कबूल करना। पानी पर मुवक्कल फरिश्ते का मौला अली को सलाम। मोमिनीन का ठिकाना क्या है? दुश्मनान अहले बैत का ठिकाना कहाँ है? चट्टान हटाकर चश्मा राहुमा का बरामद करना और राहब का इस्लाम कबूल करना। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर सिफीन की तरफ जा रहे थे। जब आप करिया संदूदा से आगे आ गए तो लकोदक और बंजर मैदान दिखाई दिया। आपने उस बयाबान में अपनी थकी हुई फौज को आराम के लिए ठहराया। मालिक अश्तर ने आपसे कहा, मौला यहाँ तो पानी ही नहीं है, लिहाजा आप फौज को यहाँ से ले जाएं। आपने फरमाया, मालिक अल्लाह ताला हमें यहाँ पानी अता फरमाएगा, तुम अपने साथियों को बुलाकर यहाँ ज़मीन खोदो, इंशाल्लाह यहाँ हमें पानी मिलेगा। फौजियों ने वहाँ ज़मीन खोदी तो स्याह चट्टान नमूदार हुई जिसे 100 अफराद भी हरकत न दे सके। अमीरुल मोमिनीन को खबर दी गई तो आप उस मुकाम पर आए और आपने आसमान की तरफ दुआ के लिए हाथ उठाए। बाद अज़ां आपने इस चट्टान को हाथ से पकड़कर 40 हाथ के फासले पर फेंक दिया। जब चट्टान हटी तो उसके नीचे से पानी जाहिर हुआ जो कि शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और याकूत से ज़्यादा साफ था। आपके लश्कर ने खुद पानी पिया और अपने जानवरों को भी पिलाया। इसके बाद हजरत ने फिर चट्टान को उठाकर उसी जगह पर रख दिया और उस पर मिट्टी डालकर उसका निशान तक मिटा दिया और वहाँ से कूच किया। थोड़ा सा सफ़र करने के बाद फरमाया, तुम में से कोई उस चश्मे की जगह को जानता है? सब ने कहा कि हम जानते हैं। आपने फरमाया, जाओ उस मुकाम को तलाश करो। हजरत की सिपाह ने बहुत ढूंढा मगर उसका कहीं नामो निशान तक ना दिखाई दिया। उसी सहरा में एक गिरजा घर था और उसमें एक राहब रहता था। इस वाक़ये के बाद वो राहब अपनी खानकाह से निकलकर आपकी तरफ आया। अमीरुल मोमिनीन ने उसे देखा तो आपने फरमाया, तू शमाउन है? राहब ने कहा, जी हाँ, लेकिन ये मेरा वो नाम है जो सिर्फ मेरी माँ जानती है, या आपने मुझे इस नाम से याद किया है। फिर आपने फरमाया, शमाउन क्या चाहते हो? राहब ने कहा, मैं इस चश्मे की हकीकत और इसका नाम पूछना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया, इसका नाम चश्मा राहुमा है और ये जन्नत का चश्मा है। 313 औसिया ने इससे पानी पिया है और उनका आखिरी फर्द मैं हूँ। राहब ने कहा, आप सच कहते हैं, मैंने इंजील में भी यही पढ़ा है और ये गिरजा भी इसी चट्टान को हटाकर पानी बरामद करने वाले की जस्तजू के लिए बनाया गया है। मुझसे कबल कई बुजुर्ग यहाँ आपका इंतज़ार करते हुए दुनिया से रुखसत हो गए, जबकि खुदा ने यह सादत मेरे मुकद्दर में लिखी थी। एक और रिवायत में ये अल्फाज हैं कि हज़रत ने फरमाया कि ये शोएब का कुआं है। फिर वो राहब इस्लाम ले आया और हज़रत की फ़ौज में शामिल होकर जंग सिफ़ीन में शामिल हुआ और जंग सिफ़ीन में सबसे पहले शहादत का एजाज़ हासिल हुआ। अमीरुल मोमिनीन ने जैसे ही उसकी शहादत का सुना और आप रो दिए और फरमाया, इंसान क़यामत के दिन उसके साथ महशूर होगा जिससे वह मोहब्बत रखता होगा। राहब क़यामत के दिन हमारे साथ महशूर होगा। पानी पर मुवक्कल फरिश्ते का हज़रत को सलाम करना। जाबिर बयान करते हैं कि फ़ुरात के किनारे हज़रत अली के साथ साथ चल रहा था कि अचानक फ़ुरात से एक मौज बुलंद हुई और उसने हज़रत अली को अपनी लपेट में ले लिया। आप मुझे दिखाई ना देते थे। फिर वो मौज वापस दरिया में चली गई और हज़रत अपनी जगह खड़े थे और आपका लिबास भी गीला ना हुआ था। ये मंजर देखकर मैं हैरत ज़दा रह गया और मैं ताज्जुब करने लग गया और मैंने उसके मुतल्लिक आपसे सवाल किया तो आपने फरमाया, तूने उसे देखा था? मैंने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, वो पानी पर मुवक्कल फरिश्ता था। वो पानी से निकला और उसने मुझसे सलाम कहा और मुझे गले लगाया।
عبداللہ ابن سنان سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ہمارا ایک حوض ہے جو بصرہ اور یمن کے درمیان میں ہے۔ میں نے عرض کیا مولا بے شک میری خواہش ہے کہ دیکھوں۔ آپ ہاتھ پکڑ کر مجھے مدینہ سے باہر لائے اور زمین پر پیر مارا تو ایک بڑی نہر نظر آئی جس میں ایک طرف سفید اور نہایت شفاف پانی جاری تھا، دوسری طرف صاف و شفاف دودھ بہہ رہا تھا، درمیان میں نہایت سرخ اور شوخ رنگ کی شراب دونوں کے درمیان ایک دوسرے کو جدا کر رہی تھی اور بڑا خوشنما منظر پیش کر رہی تھی۔ میں نے عرض کیا مولا یہ نہر کہاں اور کس مقام پر بہہ رہی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کا ذکر قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے۔ عبداللہ ابن سنان کہتا ہے میں نے دیکھا کہ نہر کے کنارے درختوں پر نہایت حسین و جمیل حوریں بیٹھی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جام ہیں جو نہایت ہی خوش رنگ ہیں۔ آپ نے ایک طرف اشارہ فرمایا، درخت خم ہو گیا اور حور نے جام بھر کر آپ کو دیا، آپ نے خود نوش فرمایا اور مجھے بھی عطا فرمایا۔ جب میں نے پیا تو اس قدر خوش ذائقہ اور خوشبودار شربت میں نے کبھی نہ پیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارے شیعوں کی قیام گاہ ہے، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہاں شراب طہور سے سیراب ہوں گے، اور جب ہمارے دشمن مریں گے تو ان کو وادی برہوت میں لے جایا جائے گا جہاں زقوم کھائیں گے اور حمیم یعنی بہت تیز گرم پانی پئیں گے۔ خداوند عالم اس وادی کے عذاب سے محفوظ رکھے۔